जन्म देती हैं। अगला प्रकार है, इसमें आप लोग बता रहे थे अरबी भी होता है और हल्दी केली। अगला प्रकार है इसका कॉर्न का। इसे कहते हैं घनकंद। कॉर्न में आपने देखा होगा अरबी को कोलोकैसिया, अरबी इस प्रकार से होती है। ये पर्वतसंधियां हैं, पर्वतसंधियों से कलिकाएं भी होती हैं। ये कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। इसके पहले आपने राजों में कहा, राजों में क्षैतिज वृद्धि करता है, लेकिन यहाँ पर ये ऊर्ध्व वृद्धि करता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसमें भी फूड स्टोरेशन होता है। फूड स्टोर होने के कारण ये फूला हुआ होता है और कुछ ये सिलेंड्रिकल होता है। इलामेंट तो है कुछ, लेकिन सिलेंड्रिकल है। लेकिन एमार्फोफाइलस में आप देखेंगे तो बिल्कुल वो घन के आकार का बड़ा सा होता है, लगता है जैसे छोटी मेटी टाइप का रखा हुआ है। इस प्रकार का इसका नाम आप जान गए होंगे, सूरन जिसे कहते हैं या जमीकंद जिसे कहते हैं, वो है ये भी कार्य प्रकार का होता है। और फ्रेसिया और बंडा ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें भोजन संचय होता है और इन पर भी ये कक्षस कलिकाएं होती हैं। पर्वतसंधि है जिसे आप नोड्स कहते हैं। मैं इसमें बनाया दे रहा हूँ, यह है नोड्स, और यहां से लेकर के यहां तक ये है इंटरनोड। यहां तक है, एक यहां तक ये इंटरनोड है। यहां से यहां के बीच की दूरी, ये भी इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड है। यानी दो नोड्स के बीच की दूरी, ये जो धारियां जैसे बनी होती हैं इनमें, ये नोड्स ही होते हैं और नोड्स पर ही ये बर्ड्स निकलती हैं। और यही मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थिति है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये ऊपर का भाग जो है एक्सल भाग वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड पोर्शन है वो जीवित रहता है और उनमें जो है ये बर्ड से नोड से निकल करके कलिकाएं नए प्लांट को जन्म देती हैं। मेरे ख्याल से इसको भी आप समझ गए होंगे। तो ये घनकंद हो गया, इसमें एमार्फोफाइलस है उदाहरण के रूप में। एमार्फोफाइलस इसे जमीकंद कहते हैं। कहीं कहीं जमीकंद लिखा होता है। फूरन कहते हैं। कोलेकैसिया है। इसे आप अरबी कहते हैं। फीसिया होता है। ये भी, और
बंडा, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सब घन टाइप के होते हैं, इसलिए इन्हें घन टाइप के होते हैं, इसलिए इन्हें घनकंद कहा जाता है। और फूड स्टेशन और ये कलिकाएं जो है वो जन्म देती हैं। अगला है रायूम कॉर्ड। अगला जो है बल्ब का, बल्ब प्रकार का, यानी बल्ब। शल्ककंद या पत्र प्रकलिकाएं भी कहते हैं। कंद, शल्ककंद में ये मैं लेके आया हूँ, आप देख रहे हैं, इसे पहचान रहे होंगे। ये एलियम सेटाइवम है और ये है एलियम सेपा, जिसे प्याज कहते हैं। एलियम सेपा इसका बोटैनिकल नेम है। आप इसे ओनियन कहते हैं। और यह है एलियम सेटाइवम, लहसुन। अब इनमें जो है शल्कपत्र होते हैं, इनमें शल्कपत्रों में भोजन संचित होता है। अब हम आपको एक निकाल के इसमें पे दिखा रहे हैं, देखे है ही हैं। ये भी इसमें शल्कपत्र ही है, फूड स्टोरेशन है। ये अंकुरित होकर के नए प्लांट को जन्म देगा। इसमें जो भी जितने भी शल्कपत्र होंगे, शल्कपत्रों के बीच बीच में बड्स होती हैं। वो बड्स ग्रोथ करके नए पौधे को जन्म देते हैं। ये इसमें इसके शल्कपत्र हैं, इसमें भोजन स्टोर है, भोजन संचित है। और इसमें जितने भी शल्कपत्र हैं, आप देखेंगे उतने ही प्लांट इसमें निकलते हैं। जब इसको बोया जाए तो फेवरेबल कंडीशन में जो ऊपर एरियल भाग है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है इसका, वो फेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट को जन्म देता है। तो यानी इसमें भी कलिकाएं होती हैं, इसमें भी कलिकाएं होती हैं। तो एलियम सेपा, जिसे आप ओनियन कहते हैं, प्याज, एलियम सेटाइवम, जिसे आप लहसुन कहते हैं, यानी इनमें सब में क्योंकि ये बल्ब होते हैं, शल्क, इसमें शल्क होते हैं और शल्कपत्र से कलिकाएं निकलती हैं, इसलिए ये शल्कंद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपने टूलिप, नरगिस, इन पौधों का नाम भी सुना होगा। इन पौधों में भी इसी प्रकार से जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जन्म होता है। इसके बाद है ट्यूबर।
जिसे कहते हैं कंद, तनाकंद भी कहते हैं, ट्यूबर। अब इसमें भी फूड स्टोरेशन है। इसमें सतह पर आप देखेंगे छोटे छोटे ये आँखें हैं, इनमें ये आँखें हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये इसका है नोट्स, ये इसमें थोड़ा उभार है जो ऊपर की ओर है, ये इसका शल्क है, और ये यहाँ कहलाएगा नोट्स। ये भी नोट्स है, ये भी नोट्स है, ये भी नोट्स है। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी जो है, इसके और इसके बीच की दूरी, यही कहलाता है इंटरनोड्स। और इसमें बर्ड्स है, छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। हालांकि किसान इसको काट करके भी इन कलिकाओं को ही बो देते हैं, काट करके इसके कटे हुए भाग को की बुआई कर देते हैं, लगा देते हैं, तो इससे नया प्लांट बन जाता है। यानी इसमें जो कलिकाएं जो पर्व संधियाँ हैं, जो नोट्स है, इन पर कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे को जन्म देती हैं। आप जानते हैं बरसात के बाद इनकी बुआई की जाती है और लगाए जाते हैं, क्योंकि तना है इसलिए लगाया जाता है। बीज की बुआई की जाती है और ये तना है। तो इस प्रकार ये तना कंद द्वारा कायग्रहण इसमें होता है। अब हम आपको बताएंगे शकर के बारे में। इसमें हो गया है आपका ये आलू या पोटैटो। आप इसको समझ गए होंगे। मैं इसको मिटा के ऊपर से फिर से ले रहा हूँ। अगला है शकर का। ये किया शकर या अंतःभूतारी। अंतःभूतारी, अंतः माने होता है भीतर, भूमि होता है पृथ्वी, और अवतारी माने होता है फैला हुआ। अब आप देख रहे हैं ये पुदीना है। ये इसका एरियल भाग है, इसमें अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। अब अंडरग्राउंड पोर्शन का आप देखेंगे कि ये भाग जो है ये सड़ गया है, ये स्टेम था, ये सड़ गया है, ये इसमें रूट्स हैं निकली हुई हैं, और इसका तना जो है सड़ गया है। यानी ये है क्षैतिज। पहले इसका तना जो अंडरग्राउंड है वो वृद्धि करता है जमीन के भीतर, और फिर इसमें से वर्ष निकल करके इसका एरियल भाग बना देते हैं, और जो अंडरग्राउंड भाग है वो फिर आगे बढ़ता है, उसमें से कलिकाएं निकलती हैं, नया प्लांट बन जाता है, और उसके पहले वाला पोर्शन जो है वो अंडरग्राउंड वाला भाग वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसमें ये नए पौधे को जन्म देता है। तो इसे अंतःभूतारी कहते हैं। अंतः माने भीतर वही, और भूमि पृथ्वी के भीतर, अस्तारी माने फैला हुआ, अर्थात ये जमीन के भीतर फैल करके वृद्धि करता है, फिर इसमें से ग्रोथ होता है, एरियल भाग बनता है, फिर अंदर भीतर वृद्धि करता है, ग्रोथ होता है, एरियल भाग बनता है। इस प्रकार से ऊपर कहते हैं आप छिछला हुआ है, इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसमें सब में भूमिगत शाखाएं निकलती हैं।
अगला है ऊपरी भूस्तारी, मिंट, पुदीना, इसके अतिरिक्त गुलदाउदी भी होता है। अगला है रनर या रनर, ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी बने ऊपर, यानी ऊपरी भू पृथ्वी के ऊपर अस्तारी फैला हुआ, अर्थात ये पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ भाग होता है। इसमें आपने दूब देखा है, शांडवान, ऑर्गेनिक देखा है, खट्टी बूटी है, ब्राह्मी बूटी है, हार्डोपॉटल और शकरकंद आपने देखा है, इपोमिया बैटाट्स। ये शकरकंद तो मेड़ पे लगाते हैं, आपने देखा है मेड़ पे लगाते हैं, बरसात के महीने में वो फैल जाता है, जो नोट्स होते हैं उनमें अपस्थानिक ग्रेन निकलती हैं, वो फूल कर मोटी हो जाती हैं, आप उसे गंजी कहते हैं, शकरकंद कहते हैं। लेकिन वह ऊपर फैला होता है, जगह जगह जहाँ पर नोट्स हैं वहीं से इनमें कलिकाएँ निकलती हैं। तो यह जमीन के ऊपर फैला हुआ होता है। और पर्वतसंधियों से नीचे अपस्थानिक ग्रेन निकलती है, उसी में भोजन संचय होता है, फूल करके मोटा हो जाता है, कहते हैं शकरकंद बन गया है, गंजी बन गई है। और जब ये पर्वों से टूट जाते हैं, जहाँ पर्व होते हैं वहीं से शाखाएं निकलती हैं, पर्व से जब टूट जाते हैं तो नए प्लांट को ये जन्म देते हैं। इस प्रकार से ये ऊपरी भूस्तारी, इसमें है दूब, ब्राह्मी बूटी, खट्टी बूटी आदि। इनमें सब में भी तने द्वारा ही जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं। आगे है स्टोलन। स्टोलन मीन्स भूअफ्तारी। भूमि पृथ्वी, अफ्तारी बने फैला हुआ, अर्थात ये भूमि पर फैले हुए होते हैं। अब इसमें आपने अरबी, केला, बेला, चमेली ये सब देखे होंगे। इनमें पर्वतसंधियों से अपस्थानिक ग्रेन इनमें भी निकली होती हैं और पर्वतसंधियों से ही कलिकाएं निकल के इसका प्ररोह का भाग बनाती हैं, प्ररोह ऊपरी भाग बनाती हैं, जो पौधों से, मात्र पौधे से या जनक पौधे से अलग होकर के नए प्लांट को जन्म देता है। अगला है भूस्तारिका या ऑफसेट। भूस्तारी अरबी,
केला, बेला, भूप तारिका, इचौड़िया आपने जलकुंभी देखा है, जलकुंभी पिस्टिया, इसमें भी परफंदियों के ऊपर जो है वो पत्तियों का गुच्छा बनता है, नीचे जो है वो अपस्थानी जड़ें निकली होती हैं, निचला भाग, और यानी ऊपर पत्तियों का झुंड, नीचे अपस्थानी जड़ें जो एक क्लस्टर के रूप में होती हैं, गुच्छे के रूप में होती हैं, और इसमें जो है वो तना ग्रोथ करता है, टूट करके अलग हो जाता है, नए प्लांट को जन्म देता है। तो आपने जलकुंभी देखा है, इसमें जलकुंभी, तो इस प्रकार से इसमें आप समझ गए कि तने द्वारा जो जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं। आगे है इसमें बल्बिल्स या पत्र पकड़िकाओं द्वारा, जिसमें आपने एलियम सेपा ये आपने पढ़ा है, बल्बिल्स ये भी है, और इसमें लाखों प्याज ये सब होते हैं। इनमें से आप इनके उगने के बाद ज़मीन में बोते हैं, जब उगते हैं तो इसमें से पौधे को अलग कर सकते हैं। इसमें पत्र प्रकलिकाएँ ही हैं। बाई लीव्स में यानी बाई बल्बिल्स, तीसरा है बाई बल्बिल, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, यह आपको बताया गया है, सेम टाइप का होता है जैसे बल्ब में बताया गया है। बाई लीफ, पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा जन्म की प्रक्रिया। पत्तियों में हम आपको लाए हैं, ये आप इस पत्ती को पहचानते होंगे, यह अजूबा है। इसमें जो ये पत्ती के कोण हैं, यहीं पर इसमें पौधे बनते हैं, यहीं पर कलिकाएँ निकलती हैं, वृद्धि करती हैं, नया पौधा बनाती हैं, उसमें जड़ें बन जाती हैं, वो इस जनक से अलग हो जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। इसी प्रकार से बिगोनिया का पौधा है, उसकी पर्ण सतह पर होता है, इसमें हमने बताया आपको किनारे होता है, ये किनारा है, इसमें किनारे में देखिए यहाँ किनारे किनारे हैं, इस प्रकार से ऊपर की ओर इसमें पौधे बनते हैं, छोटे छोटे पौधे। अब इसमें नहीं है, बड़ा वाला होता है उसमें है, तो उसमें दिखाई देते हैं सीजन में। इसी प्रकार के कचालू सिर्फ भी होते हैं। अब इसमें भी आप आज की वीडियो में बस इतना है।